इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों में से एक लियोनार्डो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के फ्लोरेंस के पास एक छोटे से शहर विंची में हुआ था। वह एक नोटरी सेर पिएरो और कैटरीना नाम की एक किसान महिला का नाजायज बेटा था। छोटी उम्र से ही लियोनार्डो ने अदम्य जिज्ञासा और उल्लेखनीय कलात्मक प्रतिभा दिखाए। उन्होंने लैटिन, गणित और ज्यामिति में अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उनका असली जुनून अपने आसपास की दुनिया का अवलोकन करना और उसे कला के माध्यम से व्यक्त करना था। अपने शुरुआती वर्षों में उन्होंने अपने समय के एक प्रमुख कलाकार एंड्रिया डेल वेरोकियो के स्टूडियो में प्रशिक्षु के रूप में काम किया। वहां उन्होंने चित्रकला, मूर्तिकला और विभिन्न अन्य कलात्मक तकनीकों में अपने कौशल को निखारा। लियोनार्डो की रुचि कला से परे थी और उन्होंने कई वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में भी काम किया। उन्होंने शरीर रचना विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूविज्ञान और हाइड्रोलिक्स में व्यापक अध्ययन किया। सीखने का ये बहुविषयक दृष्टिकोण उनकी विरासत की परिभाषित विशेषताओं में से एक बन जाएगा। अपने पूरे जीवन में लियोनार्डो दा विंची ने अविश्वसनीय कार्य किया। उन्होंने द लास्ट सपर, एक आश्चर्यजनक भित्ति चित्र, और मोनालिसा, एक रहस्यमय महिला का प्रतिष्ठित चित्र जैसी उत्कृष्ट कृतियां बनाई। उनकी कलाकृति विस्तार पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने, मानवीय भावनाओं के यथार्थवादी चित्रण और परिप्रेक्ष्य के अभिनव उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। अपने कलात्मक योगदान के अलावा लियोनार्डो ने कई आविष्कारों और मशीनों की संकल्पना की, जिनमें से कुछ अपने समय से बहुत आगे थे। रेखाचित्रों और विचारों से भरी उनकी नोटबुकें उनके शानदार इंजीनियरिंग दिमाग को प्रदर्शित करती थीं। उन्होंने उड़ान मशीनों, बख्तरबंद वाहनों और सैन्य और नागरिक अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न उपकरणों की कल्पना की। लियोनार्डो की ज्ञान की निरंतर खोज ने उन्हें लगभग हर क्षेत्र में नए क्षितिज तलाशने के लिए प्रेरित किया, जिसे उन्होंने छुआ। मानव शरीर रचना विज्ञान पर उनका अध्ययन अभूतपूर्व था और इसने आधुनिक चिकित्सा समझ की नींव रखी। इंजीनियरिंग और वास्तुकला में उनके काम का डिजाइनरों और बिल्डरों की अगली पीढ़ियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। अपने जीवन के अंत में लियोनार्डो दा विंची राजा फ्रांसिस प्रथम के संरक्षण में फ्रांस में बस गए। उन्होंने काम करना और सृजन करना जारी रखा, लेकिन बुढ़ापे और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं ने अंततः उन्हें घेर लिया। 2 मई 1519 को 67 वर्ष की आयु में लियोनार्डो दा विंची का निधन हो गया। वे अपने पीछे रचनात्मकता, नवीनता और जिज्ञासा की एक बेजोड़ विरासत छोड़ गए। कला और विज्ञान पर लियोनार्डो दा विंची का प्रभाव अतुलनीय है और उनका काम दुनिया भर में लोगों को प्रेरित और मंत्रमुग्ध करता रहता है। उन्हें अक्सर पुनर्जागरण पुरुष का प्रतीक माना जाता है। ये शब्द विविध प्रतिभाओं और व्यापक रुचियों वाले किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। कला और विज्ञान को सहजता से मिश्रित करने की उनकी क्षमता, साथ ही ज्ञान के लिए उनकी अदम्य प्यास, उन्हें एक सच्चा दूरदर्शी और मानव इतिहास में एक कालातीत व्यक्ति बनाती है।